कुछ 3 साल पहले सीरीज़ आई थी स्कैम 1992, जो कि ज़बरदस्त सीरीज़ थी, और अब आई है स्कैम 2003। ये भी ज़बरदस्त है। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है स्कैम 2003। इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट यानी पहले 5 एपिसोड इसी वीक सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुए हैं और नेक्स्ट 5 एपिसोड यानी पार्ट 2 नवंबर में रिलीज़ होंगे। प्रतीक गांधी का रातों रात मनोरंजन दुनिया का चर्चित चेहरा बना देने वाली उनकी सीरीज़ स्कैम 1992 के बाद ऐसा ही कुछ स्कैम 2003 में इसके लीड कलाकार गगनदेव रियार के साथ होता दिख रहा है। हिंदी वेब सीरीज़ में आमतौर पर इन दिनों कहानी सिर्फ कहानी कहने के लिए तलाश की जा रही है, जबकि हंसल मेहता असल घटनाओं के मानवीय पहलू तलाश कर ऐसी कहानियां कह रहे हैं जिनको तलाश पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। देश के चर्चित घोटालों में स्टैम्प पेपर घोटाला इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चित रहा क्योंकि इसने सेंध आम आदमी की बजाय सरकार की तिजोरी में लगाई थी। कर्नाटक का एक युवा जो ट्रेन में तरह तरह के जुमले सुनाकर फल बेच रहा होता है, उस पर मुंबई के एक सेठ की नज़र पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि वो फल लपेटने के लिए कागज़ वो इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसकी BCom की डिग्री की फ़ोटोकॉपी है। सपनों का शहर मुंबई उसे बुलाता है। यहाँ से वो दुबई भी जाता है। उसे लगता है कि फ़र्ज़ी कागजात पर युवकों को दुबई भेजने का धंधा बहुत अच्छा चल सकता है, मतलब कबूतरबाजी। लेकिन वो पकड़ा जाता है। हवालात में उसे एक साथी मिलता है। दोनों मिलकर पहले इस्तेमाल हो चुके रसीदी टिकट बेचने का काम करते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि ये धंधा तो बढ़िया नहीं है। बढ़िया धंधा तो वो है जिसमें ऊपर जाने के लिए कुछ तो डेयरिंग करना ही पड़ता है। वेब सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी शुरू वहाँ से होती है जहाँ अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट चल रहा होता है। वह अंग्रेज़ी में जो बात कहता है उसका मतलब यही है कि हर धंधे का सहारा नेता तुम्हारा हमारा। इस एक लाइन में इस पूरे गड़बड़ घोटाले का सूत्र छुपा है। व्यवस्था से मदद लेकर व्यवस्था की ही पुंगी बजा देने वाले तेलगी देश में ज़माने में भरे पड़े हैं और अब भी हैं। बिना राजनीतिक समर्थन के कोई भी बड़ा आर्थिक घोटाला नहीं हो सकता। यही इस वेब सीरीज़ का सार है। विस्तार इसका ये है कि ये वेब सीरीज़ अपने डायलॉग्स और तेलगी बने गगनदेव रियार के लिए बरसों तक याद की जाएगी। हंसल मेहता ने अपनी वेब सीरीज़ और फिल्मों का जो एक टेम्पलेट तैयार किया है उसकी झलक यहाँ भी दिखती है। सीरीज़ थोड़ी लंबी है, लेकिन एक तो बोरियत फील नहीं होती और दूसरा हंसल मेहता नाम का जो ब्रांड इससे जुड़ा हुआ है वो सीरीज़ देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। हंसल मेहता वेब सीरीज़ स्कैम 2003-2000 द तेलगी स्टोरी के रचयिता हैं। निर्देशन इस सीरीज़ का सांड की आंख वाले तुषार हीरानंदानी ने किया है। तुषार ने अपना विकास इस सीरीज़ के निर्देशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। फ्रेम की ब्लॉकिंग, कैमरे का घुमाव, कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन को पकड़ने का कौशल सब हंसल मेहता की तरह का ही है, मानो हंसल खुद ही डायरेक्ट कर रहे हों। पूरी सीरीज़ का कलर टेम्पलेट भी इसी लिहाज का रखा गया है कि 20 साल बाद 40 साल पहले मुंबई कैसे दिखता है। मामला कहीं अटपटा ना लगे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तुषार का निर्देशन इस सीरीज़ को और रोचक बनाता है। स्क्रीन प्ले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, थोड़ा टाइम लेता है कहानी को गति में लाने के लिए, लेकिन गाड़ी फर्स्ट गियर में जैसे चलनी शुरू होती है वैसे ही फोर्थ गियर में दिखती है और फुल स्पीड आने पर भी उतनी ही बढ़िया लगती है। और यही इस सीरीज़ की खासियत है और 5 एपिसोड की जीत भी। दूसरे 5 एपिसोड नवंबर के महीने में प्रसारित किए जाएंगे। वेब सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी की कास्टिंग ही इसकी जान है। गगनदेव रियार ने बिना किसी आडंबर या कपट के जिस सरलता और सहजता से अब्दुल करीम तेलगी का कैरेक्टर उसकी युवावस्था से लेकर बूढ़े होने तक की अवस्था तक निभाया है, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभिनय की पाठशाला पूरी करके आए हैं। उनका कैरेक्टर जीने का जो स्टाइल है वो भी बहुत ही बढ़िया लगा। किसी दूसरे वास्तविक व्यक्तित्व को अपने में ढाल लेना आसान नहीं होता, लेकिन गगन ने यह करके दिखाया है और इसके लिए अगले साल तमाम OTT अवार्ड्स भी उनमें नॉमिनेशन होना भी उनका तय है। उनका साथ देने के लिए यहाँ शाद रंधावा की ऊर्जा भी है। सना अमीन शेख भी अच्छी लगी हैं, तलत अजीज़ भी हैं। सोने पर सुहागा है वेब सीरीज़ स्कैम 2003 का बैकग्राउंड म्यूज़िक,
जिसे हंसल मेहता ने सीधे सीधे स्कैम 92 से उठा लिया है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।